हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा था और कुछ कंपोनेंट को भी फ्रेंड्स हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। उसी के बेस पे हमने एक सर्किट डायग्राम को भी बनाया था फ्रेंड्स और आपको ये बताया था कि किस तरीके से सर्किट डायग्राम को डिज़ाइन करते हैं। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो आइए फ्रेंड्स हम ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं इस चैनल को वो वीडियोस को फ्रेंड्स लाइक भी किया कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले किसने बताया था हमें? तो फ्रेंड देखिए, ओम्स लॉ के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम फ्रेंड्स साइंटिस्ट थे। ये नहीं आएगा फ्रेंड्स, जॉर्ज आएगा, GEORG। जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? ओम्स लॉ के बारे में बताया था। अब ओम्स लॉ के बारे में उन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था, ए फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट को। तो फ्रेंड्स हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट की। तो देखिए ओम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था? ए फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। सबसे पहले देखिए आराम से इसको पढ़िएगा, उसको फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। ए फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब ये होता है कि एक फिजिकल कंडीशन है, जिस तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड। एक कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, अगर उसको हम क्या मान लें, उसको कांस्टेंट मान लें या अनचेंज मान लें, मतलब उस टेम्परेचर का, उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको अगर हम चेंज नहीं करें, इसका मतलब ये होता है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये पार्ट। इस पार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। इफ अ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर आर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं एक कंडक्टर में, तभी हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है, करंट का जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब V is proportional to I। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है और इसके बारे में रिलेशन बताया था उन्होंने V के बारे में, I के बारे में और R के बारे में। ये कंडीशन फ्रेंड्स कब होगी? जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या अनचेंज रहेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश या फिर किसी पॉइंट से अगर जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, उस कंडीशन में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इस चीज को अच्छी तरीके से बताया है कि इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन कोई भी हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर आर रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तभी हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके फ्रेंड्स? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा उस कंडक्टर के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू आई है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, ये हम जानते हैं। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें, V इज इक्वल टू RI, तो ओम्स लॉ, ओम्स जो थे उन्होंने तीन जो कंपोनेंट थे उनके बारे में रिलेशन बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, करंट के बारे में, और तीसरा जो था वो क्या था फ्रेंड्स? R, दैट इज रेजिस्टेंस। अब देखिए ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फ्रेंड्स R का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। इसका मतलब ओम्स लॉ ने R को क्या लिया था? कांस्टेंट लिया था। और आप सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं
कि जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है वो किस सर्किट में होता है, जिस सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल किया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, उन्हीं जगहों पे ओम्स लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, उन्हीं सर्किट्स में जो हमारा पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं फ्रेंड किसकी, ओम्स लॉ की ग्राफ के बारे में। जो VI ग्राफ जो आता है ओम्स लॉ के ऊपर वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए VI ग्राफ, देखिए फ्रेंड्स, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू RI। तो यहाँ से ये रिलेशन मिला है हमें, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं किसकी फ्रेंड, फिलहाल हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के ग्राफ के ऊपर या V और I के ग्राफ के बारे में। तो देखिए देखिए फ्रेंड, हमें जो ग्राफ लेना है वो किसके बीच में लेना है, V और I के रिस्पेक्ट में लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा जो रिलेशन है वो क्या कहता है फ्रेंड्स, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये कहता है हमारा रिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ग्राफ किस तरह का आएगा फ्रेंड्स, ग्राफ हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन। किस तरह का ग्राफ आएगा फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारा, लीनियर ग्राफ आएगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा करंट भी है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। फ्रेंड्स हम क्या कह रहे थे कि जो इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब फिजिकल कंडीशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तभी हम ये कह सकते हैं कि V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके रहेगा, I के रहेगा। और R इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा। अब हम सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें कि हम ओम्स लॉ को क्या करेंगे फ्रेंड्स, वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ का सर्किट एक्सपेरिमेंटल। चलिए फ्रेंड्स, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, बैटरी की। कल मैंने आपको बताया था एमीटर यूज करते हैं। एमीटर कहाँ लगता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। एमीटर हमेशा कहाँ लगता है सर्किट में, सीरीज में लगता है। कहाँ लगता है फ्रेंड्स, सीरीज में कनेक्ट होता है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वही पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर की वायर से क्या होता है फ्रेंड्स, कनेक्टेड होता है। इसके बाद जो हमने कल सर्किट बनाया था उसी का हम यूज कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको रब कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस लेते हैं फ्रेंड्स हम इधर, और रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक की लेते हैं और ये फ्रेंड्स क्या है, ये हमने जब सर्किट कंपोनेंट पढ़े थे, जब हमने आपको बताया था, ये किसका सिंबल है फ्रेंड्स, ये सिंबल है फ्रेंड्स, किसका सिंबल है फ्रेंड्स, रियोस्टेट का। रियोस्टेट का सिंबल हमने बताया था फ्रेंड्स, एक सिंबल। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर। इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से। ये हमने दोनों सिंबल बताए थे रियोस्टेट के, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है। लेबलिंग कर देते हैं हम। ये क्या है फ्रेंड्स, बैटरी है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, की है। ये क्या है फ्रेंड्स, एमीटर है। ये फ्रेंड्स एमीटर है हमारे पास। ये बैटरी है, ये की है हमारे पास। ये रियोस्टेट है। ये क्या है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर है।
ये क्या है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये हमने आपको बताया था, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सब पैरामीटर हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। ओम्स लॉ का मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR। फ्रेंड्स V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है फ्रेंड्स, और R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। वो गलती से हमने लिख दिया था उधर। ठीक है फ्रेंड्स, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो ये ओम्स लॉ को जो एक्सपेरिमेंटल हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसी के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला जो काम है वो हम ये करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी रब कर देते हैं। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो की को है उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। की को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो प्रेस करेंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है फ्रेंड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से एरो से हम रिप्रेजेंट करते थे करंट को। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेन जो फंक्शन है वो किसका है, वो रेजिस्टेंस का है। क्योंकि अगर हम देखिए ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर रहे हैं, V और I की वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चेंज किस में करेंगे फ्रेंड, चेंज करेंगे हम R की वैल्यू में। अगर R की वैल्यू में चेंज करते हैं तो उससे हम ये देखते हैं कि V और I की वैल्यू में क्या परिवर्तन आता है। ये आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है तो करंट हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस को आपने इंक्रीज किया तो करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। और रेजिस्टेंस को अगर आपने डिक्रीज किया तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है फ्रेंड, दिमाग में रखना है। तो यही पॉइंट्स हम यूज करते हैं फ्रेंड। रियोस्टेट क्या काम करता है, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर का काम करता है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रजिस्टर होता है फ्रेंड। अब रजिस्टर क्या कर, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, कम या ज्यादा कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को क्या करेंगे फ्रेंड्स, कम करेंगे। स्टार्टिंग में हम रियोस्टेट की जो वैल्यू लेंगे वो हम कम लेंगे, और फिर जो यूनिट है वो हम चेक करेंगे कि एमीटर कितना करंट अमाउंट में करंट को शो करता है। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या करेंगे, हम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम रियोस्टेट की वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। तो थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो फ्रेंड्स आप ये सभी जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू में चेंज करके V और I की वैल्यू क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही से क्या होता है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक फैन घर पे देखा होगा, उसमें एक रेगुलेटर होता है फ्रेंड। रेगुलेटर आप सभी ने देखा होगा वो किस तरीके से काम करता है। आपने हमेशा एक चीज नोट किया होगा कि रेगुलेटर पे आप जाते हो और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1 पे सबसे कम स्पीड रहता है फैन का और नंबर 5 पे सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है। तो ऐसा उस रेगुलेटर में क्या होता है, तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअलिटी में नंबर 1 पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रेगुलेटर में, क्योंकि रेगुलेटर को क्या बोलते हैं, एक तरह से वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं, वो क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करता है। जो नंबर 1 पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 1 पे जो
रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू होती है रेगुलेटर में वो फ्रेंड ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो फैन है वो कम स्पीड पे चलता है। फिर हम नंबर 2 पे जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे कि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और फैन थोड़ा ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करता है। इस तरीके से जब हम नंबर 5 पे जाते हैं तो 5 पे आपने देखा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है, इसीलिए फैन जो है वो टॉप स्पीड पे चलता है, इसका मतलब उसको ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो ये इसी फॉर्मूले पे फ्रेंड्स काम करता है। तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ का जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का टॉपिक है। तो आइए हम सब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज रेजिस्टेंस। बहुत बार ये टॉपिक आया फ्रेंड रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंसेस के बारे में नॉलेज देता है। तो देखिए ओम्स लॉ से हमें क्या मिलता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट टू द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V अपॉन I। और अगर आपको पता हो तो ये V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, इसीलिए R इज इक्वल टू V अपॉन I हम ले सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे तो उसमें भी यही वैल्यूज का यूज किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड जो कंडक्टर होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर जो होता है, अब देखिए कंडक्टर में जो हम वायर यूज करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कि चार्ज आसानी से फ्लो होता है। इसका मतलब कंडक्टर का जो कंडक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए फ्रेंड, आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। फटाफट बताइए कि आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर का, या फिर क्या होना चाहिए कंडक्टर का आइडियल रेजिस्टेंस। तो देखिए हम बताते हैं इसको, होपफुली सभी ने किया होगा कमेंट। देखिए आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, जो हम वायर यूज करते हैं वो कितना होता है फ्रेंड, 0 होते हैं। कितना होता है, 0 होता है। नेग्लिजिबल रहते हैं। 0 क्यों लेंगे या नेग्लिजिबल क्यों लेंगे, क्योंकि अगर जो कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी तो करंट ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकता है और करंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो इस वजह से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उसमें करंट फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए फ्रेंड रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है फ्रेंड उसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये 15 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड। तो आज हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I होता है, यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एक छोटा सा एक टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, छोटा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम उस छोटे से डिफरेंस को भी क्लियर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड एक आता है रेजिस्टेंस और एक आता है रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। क्या होता है फ्रेंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और रजिस्टर क्या होता है, एक तरीके से रजिस्टर को हम क्या ले सकते हैं, सब्सटेंस ले सकते हैं या ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस होता है, सब्सटेंसेस हम ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगर हम ये कहते हैं कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है,
अगर हम ये कहते हैं कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 ओम का एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ध्यान से सुनिएगा, 5 ओम का क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसका मतलब ये 5 ओम क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। ये रजिस्टर है 5 ओम का, जो कि 5 ओम क्या करेगा, रेजिस्टेंस को ऑफर्ड करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया फ्रेंड, रेजिस्टेंस हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। और जो रजिस्टर होता है वो एक्चुअलिटी में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या देखा अभी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जो क्या बताता है, करंट का जो फ्लो है उसको अपोज करने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और रजिस्टर क्या कहलाता है, रजिस्टर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या सब्सटेंस हो सकता है जो कि रेजिस्टेंस को क्या करता है, ऑफर करता है। अगर 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि एक रजिस्टर है जो 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑफर करता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये डिफरेंस को अच्छी तरीके से यहाँ समझा दिया है आपको। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।